प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। कि मैं मन की बात करता हूं, आप दिल की बात करते हैं। कि लीडरशिप का मतलब होता है असली नेतृत्व करना, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना। ये बिहार के लिए भी गौरव की बात है कि गया का विराज बिहार का नेतृत्व किया और सवाल पीएम मोदी से किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं धीरज सिन्हा। पीएम नरेंद्र मोदी के हर बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के चर्चा पर गया के विराज ने सवाल किया है। हमारे साथ गया के मौजूद हैं विराज, जो दुखनी मंदिर के समीप इनका आवास है और इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया है। ये बिहार के लिए भी गौरव का क्षण है। विराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर मेरे घर पर आए, मेरे निवास स्थान पर आए। और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कर करके सभी देश के बच्चों को संबोधित कर करके और उस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुझे भी ये 2025 के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुझे भी मौका मिला। अपनी बातों को पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सर, आप काफ़ी लंबे समय से लीडरशिप के पद पर रहे हैं। सर, आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं। सर, हम आपसे लीडरशिप के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। वो 2-3 बातें जो हम बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हों। पीएम सर ने वो क्षण, सर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वो क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था जब मैंने इस प्रश्न को पूछा और पीएम सर मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि विराज, तुम्हारा नाम विराज है, मतलब बहुत ही मजबूत, बहुत ही बलवान, प्रतिष्ठा विराज का मतलब। और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का बच्चा आए और लीडरशिप के बारे में कुछ पूछे नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो वो क्षण मैं मानता हूँ कि अगर 2 क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षण जब मैं जन्म लिया था वो क्षण, और दूसरा क्षण वो जब मैं पीएम सर के साथ मिला और मुस्कुराते हुए पीएम सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उस बात को कहा। तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था सर। लेकिन ये पीएम नरेंद्र मोदी आपके सवाल पर मुस्कुरा गए। उनका कहना था कि बिहार का बच्चा आए और राजनीति के बारे में चर्चा ना करे। ऐसे यहाँ पहुँचने का कैसे ये मुकाम हासिल हुआ कि कैसे? सर, सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय प्रशासन को देता हूँ, विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहता हूँ। और केवल इसी कार्यक्रम में नहीं सर, बल्कि हर कार्यक्रम में, विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं या अन्य प्रकार के बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी चीज़ों में मौका मुझे दिया जाता है, विद्यालय से चयनित करके भेजा जाता है। और ये निश्चित रूप से ये मेरे अभिभावकों का आशीर्वाद रहता है, भगवान का कृपा रहता है, मैं समझता हूँ। और हर चीज़ में मैं सफलता हासिल करता हूँ। कुछ ऐसे ही चीज़ हैं जहाँ पे कुछ होते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले विद्यालय प्रशासन का, कि उन्होंने मुझे वहाँ पर विद्यालय से चयनित करके मुझे भेजा। और मुझे मुंबई जाने का भी मौका मिला दीपिका पादुकोण के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ के से दीपिका पादुकोण गुजर चुकी थी और वहाँ से गुजरने के बाद ही उनको चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ बुलाया गया था। वहाँ भी मैंने भाग लिया। और बिहार आने के बाद जब मुझे फिर से मौका मिला तो वो मेरे लिए खुशी का क्षण था। 1 मिनट का वीडियो बनाना था जिसमें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। वो पीएमओ ऑफिस से आया था, भारत सरकार का लेटर था। तो इसी कार्यक्रम में शामिल होने का वो प्रक्रिया था जिसमें मैंने भाग लिया और निश्चित रूप से मैंने उसमें भी सफलता हासिल किया। और सफलता हासिल करने के बाद मैं दिल्ली गया 25 तारीख को, और वहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ। वहाँ भी कंपटीशन था सर, वहाँ भी बच्चों के साथ प्रश्न किया जा रहा था, तो उसमें भी मैंने सफलतापूर्वक जवाब दिया। और जवाब देने के बाद भी मैंने वहाँ सफलता हासिल किया। और करने के बाद 27 तारीख का वह दिन, जो मेरे लिए ही नहीं बल्कि वहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों के लिए, जिन्होंने अपनी अपनी भागीदारी वहाँ पर निभाई थी, सभी लोगों के लिए वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर, दुनिया के लोग सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में आएंगे। हम लोग उनसे सवाल करेंगे। मतलब एक बच्चे ने तो हमारे मतलब दोस्त बन गए थे। उसने तो कहा
जो दिल में आता है मैं वो करता हूँ। तो पीएम सर ने उसके उसके प्रश्न पे भी किया कि मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते हैं। और मतलब एक तरीके से मुझे लगा कि मैं पीएम सर के साथ बैठा ही नहीं हूँ, एक फ्रेंड के पास बैठा हूँ। एक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब मैंने अपने प्रश्नों को पूछा, तो पीएम सर ने कहा कि लीडरशिप का मतलब वो बात एग्ज़ाम्पल दे कर के उन्होंने बताया कि लीडरशिप का मतलब केवल कुर्ता-पजामा पहन कर के, टोपी पहन कर के और एक लुंगी रख कर के नेतागिरी करना ही नहीं है, बल्कि लीडरशिप का मतलब होता है असली नेतृत्व करना, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, सभी लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, ये होता है मतलब असली उदाहरण लीडरशिप का। बन हाँ, जाना। उदाहरण के रूप में उन्होंने लीडरशिप के असली मायनों को समझाया और मैंने उस चीज़ को पकड़ा, कैच किया और मैं आप आज आप सभी लोगों के बीच में बोल रहा हूँ उस बात को। तो ये मेरे लिए बड़ी ही ग गर्व की बात है, पूरे बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए। मैं आपके माध्यम से बिहार के सभी अपने छात्रों को बहुत-बहुत बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम लोग जिस तरीके से विद्यालय प्रशासन ने मुझे वहाँ पर भेजा, आप मैं चाहता हूँ कि किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं? किस क्लास में? मैं गया के टी मॉडल इंटर विद्यालय के कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और टी मॉडल एक ऐसा विद्यालय है गया का जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही पुराना है और शिक्षा के मामले में वो स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे रेगुलरली हर चीज़ आते हैं। वहाँ पे मतलब एक तरीके से हम कहें तो एक टाइमली हर चीज़ रूल के हिसाब से हर चीज़ होता है वहाँ पे। तो मैं अपने विद्यालय प्रशासन का और सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिहार सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया उन्होंने। भारत सरकार का, पीएम सर का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पीएमओ सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर मौका मिला मुझे बोलने का, पूरे अच्छा, बिहार का ये प्रतिनिधित्व करने आखिरी का। ये सवाल है हमारा कि ये बिहार के लिए भी गौरव की बात है कि गया का विराज बिहार का नेतृत्व किया और सवाल पीएम मोदी से किया। ये उनके लिए क्या कहेंगे? ये कैसे पहुंचने का रास्ता है? हर लोगों को यही सवाल है कि वो कैसे पहुंचे, पीएम से कैसे परीक्षा का चर्चा हर साल बोर्ड के परीक्षा के दौरान ये आयोजित किया जाता है, इस बार आपने आज टेलीकास्ट भी हुआ है, तो तो कैसे ये माध्यम है, कैसे पहुंचने का? सर इसका एक प्रक्रिया है, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और मेरा ये बचपन से ही इच्छा रहा है सर कि मतलब मैं कभी भी देश के प्रधानमंत्री जी से मिलूं और वो केवल पैरवी लगा करके नहीं, मैं अपने दम पर, अपने बुद्धि विवेक के बल पर मैं पीएम सर से मिलूं और वो क्षण मेरे लिए मुझे मिला और मैं सभी और ये एक प्रक्रिया है सर। और जब ये कार्यक्रम हर साल होता है तो एक विद्यालय में बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा ये एक आता है प्रक्रिया, नोटिस आता है जिसमें सभी बच्चों से वहाँ पर पूछा जाता है परीक्षा पे चर्चा संबंधित कि आप क्या समझते हैं। जो बच्चे बेहतर तरीके से उस चीज़ को बताते हैं, बिहार सरकार भेजते हैं उस ऐप पे, एक ऐप आता है, उस ऐप पर भेजते हैं और उससे उनका चयनित सिलेक्शन होगा। होता है। अच्छा, जी। आगे आपको क्या बनना है? पीएम से भी मिल लिए, सवाल भी कर लिए। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बनने का क्या लक्ष्य है? सर वैसे तो मेरा लक्ष्य है कि मैं बचपन से ही सर मैं लीडरशिप के बारे में तो सोचता ही रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर के समाज सेवा के क्षेत्र में जाऊँ सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ताकि मैं चाहता हूँ कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, सर ये राजनीति नहीं है, सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने बचपन से लेकर अभी तक देखा है, मैं कविताएँ भी लिखता हूँ। और एक कविता जो मैंने पीएम सर के पास बहुत ही मार्मिक कविता है जो मैंने पीएम सर के पास भी बोलने का मौका मुझे मिला। पीएम सर ने कहा कि तब तो विराज तुम कविताएँ भी लिखते होगे। उन्होंने शायद संदेह के आधार पर मुझे बोला। तो कौन-सा तो कविता आपने लिखा? तो वो कविता एक मार्मिकता है, उसमें मार्मिकता भी है, समाज को आगे बढ़ाने में भी वो कविता है सर कि है शौक़ यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएँगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम कमाएँगे। जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएँगे, हम उनको सुखी बनाएँगे। जो लोग अंधेरे में हैं पड़े, अपनी ही नज़र में हैं, हम उनके घर के हर कोनों में उद्यम का दीप जलाएँगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएँगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएँगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने धुन के पक्के थे, हम उनका मान बढ़ाएँगे और सच्चे सपूत कहलाएँगे। यही कविता जब मैं पीएम सर के पास बोला तो उन्होंने मतलब एक तरीके से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि तुम कविताएँ तो लिखते हो और कभी ऐसा हो कि तुम अपनी कविता कभी लेटर में तुम भेजना हमको। हम इस चीज़ को हम बोले पीएम सर ने प्रमुखता से कहा तो मैं इस बारे में भी मैंने सोचा हूँ
और मैं बिहार विद्यालय में भी जाऊंगा। अभी आज तो परीक्षा चल रहा है, वो कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विराज हमारे साथ बात कर रहे थे और बिहार के लिए गौरव की बात है कि गया का विराज पीएम से सवाल किया है और इनके सवाल पर पीएम मुस्कुराए हैं। धीरज सिन्हा, न्यूज हाट, गया।